कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को मैंने बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ा है, नसाबी और गैर नसाबी कुतब शायद ही कोई होगी जो छोड़ी हो, पढ़ा है मैंने। तो उनका एक कौल है जो मेरी ज़ाती राय के मुताबिक, इससे इख्तिलाफ आप भी कर सकते हैं, कि अवाम की अक्सरियती राय कभी गलती पर नहीं होती। इस पैमाने पर मौलाना तारिक जमील साहब को देखा जाए तो कुदरती सी बात है, मुझे भी उनसे इख्तलाफात हो सकते हैं, मसल की तौर पर थोड़े से इख्तलाफात हो सकते हैं उनसे, लेकिन मौलाना तारिक जमील एक सूरज है तो उसके मुकाबले में एक सितारा है तबलीगी जमात। तबलीगी जमात और तारिक जमील का मुकाबला किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि तारिक जमील बहुत बुलंद सतह का बंदा है और ये तबलीगी जमात बहुत छोटी है। इस पर तो इल्ज़ाम भी लग चुका है पिछले कुछ अर्से पहले कि जी गालिबन मुशर्रफ के दौर में कि ये टेररिस्ट हैं, जबकि पैगंबर हैं, ये अमन के सफ़ीर हैं मौलाना तारिक जमील साहब, और इन्होंने 6 बरआज़मों में जाके जहाँ पे वीज़ा लेना इनकी मतलब किसी और की सोचो वह गुमान में भी नहीं था। अफ्रीका और बहुत सारे ऐसे ममालिक जहाँ पे वीज़ा लेना इनके महम गुमान में भी नहीं था, वहाँ पे वीज़ा लेके ये गए और वहाँ पे इन्होंने तबलीग की और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोगों को हिदायत नसीब हुई। तो तारिक जमील साहब, आपको इतना ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। आपकी शख्सियत बहुत बड़ी है इन लोगों से, और 25 करोड़ अवाम आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको सुनते भी हैं, देखते भी हैं, और ये भी ज़हन में रखें कि आपकी मुकाबले में कोई भी आ जाए और उसको मतलब बुलंद मकाम बनाने में ना, अगर वो उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, इसके बावजूद उसको नॉलेज बयां अपना व्यूअरशिप बढ़ाने में ना, आप तक लाने में बरसों लग जाएंगे। तो यही मकसद है कि तारिक जमील साहब, आप तबलीगी जमात से बहुत बुलंद सतह के बंदे हैं। आप